हम चूज़ों का कारोबार करना शुरू कर रहे हैं, मतलब फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो शेड्स हमने हमेशा सुना है कि शेड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कितनी तादाद होनी चाहिए चूज़ों की तो शेड ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर मतलब एक ख़ास मखसूस कम तादाद है चूज़ों की तो आप घर पे भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए शेड होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, या बड़ा कुछ स्ट्रक्चर होगा तभी हम कोई लाई कर सकेंगे या तभी हम कारोबार कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने खुद जब फार्मिंग स्टार्ट की थी तो मैं अपने घर की एक कमरे से स्टार्ट की थी, जिसमें मैं 1500 चूज़ा या 1000 चूज़ा मैं डाल के उसमें फार्मिंग करता था। अच्छा। ठीक है। तो ये फार्मिंग करने के लिए आपके पास कोई जगह का होना ज़रूरी है। वो आपके घर में भी हो सकती है, 1 रूम हो सकता है, 2 रूम हो सकते हैं, या आप कोई जगह रेंट पे किराए पे भी लेके उसमें काम कर सकते हैं। केज वगैरह नहीं हो सकता? छतों के ऊपर केज वगैरह जो नहीं, वो केजिंग आती है आपका जब आपने बड़ा प्रोजेक्ट करना है या आपने अंडा लेना है। अच्छा, जो छोटे चूजे हैं उनके लिए इंडोर होता है, वो आपका ब्रूडिंग सिस्टम लगता है कि आपने हीट वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्ट में ही आते सार एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके आप खुद का एक शेड बना लें, या आपके पास कि मेरे पास ज़मीन है तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करवा लूँ। आपके पास बेशक ज़मीन है, आपके पास अच्छी बात है ज़मीन है, वो स्टेप अच्छा नहीं है कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवा के चूज़ा डाल लें। उससे अच्छा ये है कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन करवा के उसके ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन का लगना है। ठीक है। तो उससे अच्छा ये है कि आप कोई चीज़ रेंट आउट लेके, हाउस रेंट आउट लेके बैकएट एरिया में आप वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट कर लें। क्योंकि ये काम इस तरह का कि सब लोगों को समझ नहीं आता, कईयों को रास नहीं आता। तो अगर रास ना आए या आपको समझ ना आए तो उससे अच्छा ये होगा कि आपने अगर कोई शेड खुद का बनाया तो उसमें आपके पैसे वो ज़ाया नहीं जाएंगे। तो कम से कम कितने चूज़े के लिए हम घर में अपना सेटअप बना सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो 15 से 2000 चूज़ा डालता रहा हूँ। मेरे पास कमरा था 18 बाई 20 का। अच्छा। ठीक है। और अब 18 बाई 20 का एक रूम भी हो ना, तो आप 1000 चूज़ा आराम से डाल के उसको 40 दिन की फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा। डिपेंड ये सारी चीज़ें लाई करती है, जगह कितनी होनी चाहिए कि आप फार्मिंग कैटेगरी कौन सी चूज़ कर रहे हैं। कि आइका मैंने इसको 1 दिन से लेके 6 महीने तक कैरी करना है, 2 महीने तक कैरी करना है, या 1 महीने तक कैरी करना है, ये पहले उसका प्लान हो तब ये चीज़ फाइनल हो सकती है कि उसके पास क्या जगह चाहिए। ठीक है। ये आपके चूजे के प्लानिंग पे है कि आप कितनी देर की फार्मिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर 10 बाई 8 का जो मैंने कमरा बताया, 18 बाई 20 का अपना कमरा बताया, तो उसमें मैं 2000 चूजा डालता था, 20-30 दिन का तक करके इजीली सेल हो जाता था। अब उसी कमरे में अगर मैं 2000 चूजा डाल के 2 महीने तक लेके जाऊंगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। वो जगह बहुत तंग हो जाएगी, मोटेलिटी के चांस ज़्यादा है इसमें। मोटेलिटी अगर जगह तंग हो तो चूजा बीमारी लगती है, ऑक्सीजन होती है, तो इसमें बड़े मसले मसाइल अमोनिया गैस पैदा होकर बनते हैं। तो मेन जगह मैटर नहीं करती, जगह होनी चाहिए। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं कितने से शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास कितना बजट है, मैं कितना इस कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इनिशियली स्टार्ट में। वो 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, जितना भी है। ठीक है। सेकेंडली मेरे पास जगह क्या है, वो आपने जगह देखनी है। जगह वो आप खुद डिसाइड कर लें या हमारे इदारे के थ्रू डिसाइड कर लें कि किस तरह आपने मेकिंग करनी है, क्या बेहतर है आपके लिए। हम ये डायरेक्ट ये नहीं कहते कि आप उसकी रिकन्स्ट्रक्ट को आएँ या शेड बनाएं तो तभी ज़रूरी है। ठीक है। हमारे साथ जो फार्मर्स अटैच है, जो हमने हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे तो ज़्यादातर फार्मर्स घरों की छतों पर भी, फ्लोर्स पर भी, प्लाट पे अपने शेड बना के तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा खासा वो रोज़गार कमा रहे हैं। सिर्फ क्या वो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहे हैं। उनको हम बता रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं कि आप इतनी देर का चूज़ा करें, इतनी देर में सेल करें। उससे क्या हो रहा है, उनको एक एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और वो चूज़े की तादाद भी बढ़ रही है। उनके साथ उनको एक बूस्टअप मिल रहा है कि हाँ, ये कारोबार सही है। ठीक है। इसमें प्रॉफिट, नुकसान कम से कम होता है। ठीक है। तो हमारा फोकस यही इसीलिए इसी चीज़ पे होता है कि आने वाला पर्सन जो हो उसके लिए कम रिस्क हो। ठीक है। उसको ये ना हो कि मेरा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। हम उसको प्रॉपर सपोर्ट दें कि वो किस तरह एक प्रॉफिटेबल इस चीज़ को बना सकता है। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी। ठीक है। यानी कि ये कि आप घर में 2000 तक चूज़ा जो है वो आराम से एक कमरे में शुरू कर सकते हैं। घर बड़ा है तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। शेड बनाने का वो तो बहुत एक वास्ट हो जाएगा। जब आपको चीज़ समझ आ जाए तो फिर आप शेड्स वगैरह की तरफ उस तरफ आए, आप बने बनाए रेंट में मिल जाते हैं। मगर स्टार्ट आप घर को तरजीह दे रहे हैं, या कोई आपके पास जगह नहीं है तो कोई रेंट पे ले लें, या कॉर्नर आप देख लें, प्लॉट देख लें, उस पर बना लें, तो आप उसको तरजीह दे रहे हैं। ठीक हो गया।